रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। हाय गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट OTT एंड चिल। मेरा नाम आरजे करण और आज मेरे साथ जो स्टूडियो में है बहुत ही कमाल एक्टर है। सब लोग ये उनके बारे में बोलते ही हैं, बट इनका इंस्टाग्राम बायो इज वेरी इंटरेस्टिंग। लिखा हुआ उन्होंने एक्टर जो है वो पोएट एंड अ होपलेस रोमांटिक। अब ये होपलेस रोमांटिक क्यों है ये तो जानना ही है मेरे को सबसे पहले। वैभव, वेलकम टू द स्टूडियो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक्टर आप हैं, पोइट्री वाला शर्ट भी पहनते हैं इसीलिए कि लोग आपको समझे कि ये कहाँ से लिया, ये जानबूझ के आज आप पहना है कि नहीं? ये मेरी मर्चेंडाइज, ये मैं पोइट्री फेस्टिवल और पोइट्री सेशंस करता हूँ। तो वहाँ पे मैं ये टी शर्ट्स और ये रख देता हूँ, किसी को अगर चाहिए होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई फील लाइक तो मेरे ही कुछ लाइंस हैं पोएम्स के, तो उन्हीं की मैंने टी शर्ट बनवाई है। बट आई रिफ्यूज टू बिलीव कि जनरली पोएट जो होते हैं दे आर वेरी रोमांटिक। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं बहुत रोमांटिक हूँ। क्या है ना कि मैं होपलेस रोमांटिक इसलिए बोलता हूँ कि हर चीज़ में मेरा होप है। रोमांस में ऐसा थोड़ा होप, और मुझे ये होपलेस रोमांटिक ये दो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो मतलब है नहीं रियल में होपलेस रोमांटिक? रियल में भी हूँ। अच्छा, कभी कभी होपलेस रोमांटिक लड़कियों ने बोला है फिर ये आपको? यार मैं अभी तक तो मैं ही बोलता आ रहा हूँ अभी किसी ने बोला नहीं है मुझे। मैंने सेल्फ अपने आप को वो कर दिया कि मैं होपलेस रोमांटिक हूँ। मतलब मेरे को लगता है ये झूठ होता है ना। कभी कभी बहुत सारे कॉफी विद करण के रैपिड फायर में देखेंगे तो पता है ऐसे क्वेश्चन पूछते, व्हाट डज एक्टर मीन व्हेन ही सेज दिस और शी सेज दिस। तो मेरे को लग रहा है आपका वो जोन है कि आप बोल के इतना कर दिए हैं, बट व्हेन पीपल सी इवन 1% तो बोलेंगे नहीं यार कितना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना रात में ही एंड शी लिखता हूँ। अच्छा। एंड दैट इज ऑल अबाउट रोमांस। ओके। इमेजिनरी ही, इमेजिनरी शी, एंड आई मेक द सिचुएशन बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। कई लोगों से मुलाकात हो जाती है ट्रैवलिंग करते हुए, तो उनके बीच की कॉन्वर्सेशन, या मैं किसी से मिल लिया वो कॉन्वर्सेशन, या कभी कभी मैं कुछ ऑब्जर्व कर लिया तो वो कॉन्वर्सेशन। तो मैंने उसको ऐसे ही एक होपलेस रोमांस रात में बैठ के अपना इंस्टाग्राम पे एक थोड़ी पोइटिक भी हो जाती है, थोड़ी आर्ट भी निकल जाती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पूरा एक आधे घंटे लगते हैं मुझे पूरा लिखने में। सो फिक्शन और उसके बीच में कहीं पे होता है। ओके टुवर्ड्स द एंड एक पोइट्री तो सुनना चाहेंगे, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस डेज, या फिर कोई मोटिवेशनल सुनना चाहेंगे? मैंने लिखी भी है तो मैं आपको सुना दूंगा। आपकी परफॉर्मेंस की इतनी तारीफ हो रही है सब जगह, मंडेला मर्डर्स हो, गुल्लक हो, और कभी कभी है ना, दैट्स व्हाट प्रतीक गांधी ने भी बताया था कि लोग को लगता है कि स्कैम के बाद ओवरनाइट स्टार बन गए थे। जब मेरे साथ उनकी बात हुई थी, पीपल डोंट सी द पहले का मेहनत। ये तो क्या स्कैम देख लिया तब उनको लगा अच्छा ओ ये बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। एंड आई एम श्योर विथ यू भी, मतलब गुल्लक में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मंडेला में बहुत अच्छी है, लेकिन पीछे की मेहनत किसी को नहीं पता। दैट्स ओनली आपको पता है कि आपने ये किया है, वो किया है, इतनी मेहनत से आप ऊपर आए हैं। सो व्हेन यू लुक बैक, ये ना स्वीट थोड़ा लगता है कि 7-8 साल का जो परिश्रम था मेरा, फाइनली जाके हल्का हल्का फ्रूट मैं रीप कर पा रहा हूँ। 16 साल का परिश्रम रहा है। 16 साल, वाओ। सी मेरे को आई थॉट इट्स 8-9 years to be very honest. I came here in 2009. So तब से मैं थिएटर कर रहा हूँ। 16 साल में यहाँ तक पहुँचा हूँ। आई डोंट कॉल इट स्ट्रगल बिकॉज यही करने में आया था, और जो भी ऊपर नीचे लाइफ ने दिखाया, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। जब आपके सामने मंडला मर्डर्स आता है, आप अपने पोस्टर्स देखते हैं ऑल ओवर बॉम्बे, आपका शो जब ग्लोबली ट्रेंड कर रहा होता है, एंड व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर शो एंड योर परफॉर्मेंस, यू फील हैप्पी एज एन एक्टर। लाइक ठीक है यार, मैंने जो सोचा था अपने, क्या होता है हर एक्टर को लगता है वो बहुत कमाल है। मुझे भी कभी कभी लगता था यार मुझे आती है शायद एक्टिंग, या मुझे लगता है मुझे आ गया ये सब, बट जब सामने ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं तब आप दाल और आटे का भाव पता चलता है। और मैं खुद ही बहुत डरा हुआ था कि क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था, कुछ आया नहीं था और मैंने कुछ उठाया भी नहीं था। तो मैं डरा हुआ था कि यार लोग कैसे मुझे एक्सेप्ट करेंगे एज विक्रम सिंह, क्योंकि अन्नू को लेके बहुत प्यार मिला मुझे, और एज एन एक्टर मुझे ये भी करना था कि मैं कितने पानी में हूँ और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि हर एक्टर चाहता है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स करे। वैसा मैं भी चाहता था, और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू नो people accepted Vikram Singh the way I wanted to, and उसके पीछे बहुत मेहनत हुई है। Yeah, we want to talk about that मेहनत, but मेहनत ये भी हुई है कि 2009 में जब आप मुंबई आए वैभव, I always wonder, मैं मुंबई का हूँ, और to be very honest जब मैं सोचता हूँ कि यार क्या मेरे में वो हिम्मत है, मैं शहर छोड़ के कहीं जाऊँ काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए, नाम करने के लिए, जो भी है, बट एक हिम्मत लगती है। मेरी वाइफ रांची की है, वो भी पता नहीं क्या सोच के आ गई मुंबई। मैं कभी कभी ये बोलता है क्या सोच रही थी, सब लिखा होता है। एग्जैक्टली। सो जब आप आ रहे थे, वर देयर इनहिबिशंस? घर वालों को पता नहीं कि आपके आगे पीछे कोई उस बैकग्राउंड का है नहीं, घर वालों को एक फियर होगा, आपको एक फियर होगा। एंड यू नो मेरा एक दोस्त है, एक चीज़ बहुत अच्छी बात बोलता है जो भी बाहर से शहर से आता है ना काम करने,
उसके लिए मेहनत डबल ट्रिपल करनी होती है, क्योंकि अगर वो वापस लौट के गया ना, लोग मजाक उड़ाने वाले बहुत है। बहुत बहुत मतलब बहुत रिस्क है, क्योंकि आप सबके खिलाफ आपने कदम उठा लिया है। सिर्फ घर वालों के नहीं, आपके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, स्कूल फ्रेंड्स, सबको लगता है। तो शुरू में यही लगता था कि जब मैं जाता भी था यहाँ से वापस अपने घर जाता था, तो अगर मैं बाल कटवा रहा हूँ तो वो जो बाल काटने वाला है वो भी चंपी करते करते यही पूछता था, अरे भैया का भैया हो। तो उनको तक जवाब देना पड़ता था आपको। तो आप बस ये सोचते थे कि, तो फिर मैंने जाना बंद कर दिया। अच्छा, चंपी नहीं मैंने बोला कि मैं चंपी तो नहीं, मैं तभी जाऊंगा जब कुछ, मतलब मुझे पता था मैं यहाँ कुछ कर लूंगा। और वही बात है ना कि मेरे लिए सबसे बड़ा कदम यही था अपनी फैमिली को छोड़ना। जब वो मुझसे क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो फिर मुझे लगा जब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे माता पिता, बाबा दादी, पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो मुझे इन लोग की तो नहीं सुननी, अब मुझे करने दो। और मुझे हमेशा से फ्रीडम चाहिए थी, पैसे वाला बनना था, फेमस होना था, और उसके लिए जो भी करना पड़ा मैंने बहुत ही स्माइल के साथ किया है। चाहे जितना भी स्ट्रगल यहाँ पे हुआ हो, पैसे हो नहीं हो, काम ये वो, बट आई टुक इट एज इफ लाइक one life, and let me have experience for my life so that I can tell my kids or my people my story कि ये यहाँ से आया है और मैं वहाँ से ही आया हूँ। लिखा भी 4 लाइनें लिखी थी इसके लिए, एंड वो मुझे बहुत पसंद आती है। और गुस्से में नहीं लिखी थी, बट एक थॉट था कि क्योंकि जब आप किसी को ना बोलते हैं ना यहाँ पे काम के लिए, तो सामने से आपको डर लगता है, सामने वाला डराता भी है, कभी कभी प्रेशर होता है। तो हम एक्टर लोगों को बहुत डर लगता है ना बोलने में, कि ना बोल देंगे तो क्या। तो मैंने उस पर लिखा था कि हमें डराया ना करें, हम अपना घर बार छोड़ कर आए हैं, छोटे शहर के लड़के हैं, ऐशो आराम छोड़ कर आए हैं, जितने में तुम सोते हो उतने में हम फूल उगा कर आए हैं, हमें चाल चलना नहीं आता, हम खुद के रास्ते बनाने आए, हमें डराया ना करें, हम अपने माँ बाप छोड़ कर आए। इस चीज़ से मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ कि यार हमने ना अपने माँ बाप छोड़ दिए हैं, तो अब कुछ इसके बाद कुछ है नहीं यार, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है अब जो मिल रहा है वो बहुत है, और आपके परिवार आपके साथ है, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती आपकी लाइफ में कोई। कार्तिक आर्यन की आजकल फेमस स्टोरी हो गई है, लोग जब लुक बैक करते हैं कि कार्तिक आर्यन जब भी आया था रूम शेयर कर रहा था, इतना ट्रेन से यहाँ ट्रैवल कर रहा था, नाउ आई एम श्योर पैसे आ गए, लाइफ आ गए, सो यू लिविंग अलोन, बट व्हेन यू केम इन कितने लोग के साथ रूम शेयर कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे डेली? वी वांट टू 5 लोगों के साथ था। एक 1 RK में अंधेरी ईस्ट, शेरे पंजाब, वहाँ से निकल के फिर वीरा देसाई आया। और जब मैं वीरा देसाई आया जहाँ मैं रह रहा था, उसकी बैक गेट वाला YRF का बैक गेट के उधर रहता था, तो वो लोगों मुझे पिछले 10 साल से बुला रहा था। मैं रोज उस लोगों को देखता था चाय पीते था, वन डे। सो इट्स बीन अ जर्नी, लाइक 10 साल फन रिपब्लिक की सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, और बस बैठे हुए हैं, क्रॉस करते हैं तो आपकी नज़र जा रही है वो दरवाजे से छोटी छोटी जो लकीरें में दिखता है अंदर, तो वो बहुत पुराना सपना है और बहुत लंबा मैनिफेस्टेशन बोल लो। मैं बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन पे, बट उसके लिए मेहनत भी करता हूँ। ये नहीं कि लिख लिया हो वो अपना करेंगे, नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं यही बोलता हूँ कि यार मेहनत तो करनी ही चाहिए, जितना भी टाइम लगे। आप गिर रहे हो फिर उठो, फिर गिरोगे फिर उठो। ऐसा कभी नहीं होता है कि YRF कर लिया तो लाइफ सॉर्टेड है। YRF करने के बाद मैं 2 साल खाली बैठा हूँ, बट वो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ नहीं करना है। काम आ रहा था, बट जिस तरीके का मुझे काम करना है, जिन लोगों के साथ मुझे काम करना है, मुझे वेट करना पड़ेगा कि अच्छा है। अभी जो आ रहा है, जिस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है, वो ये कि अरे हमने सोचा ही नहीं था। और मेरा यही था कि यार जब लोग देखें तो उन्हें लगे कि यार यही इसी ने अन्नू किया है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे स्टूडियो में भी सब जब बता रहा था मैं वैभव आने वाला है, अरे ये तो वही था ना, वही है वो मेरी जो म्यूजिक मैनेजर बोलती, मैं अपने हस्बैंड को वही बोल रही थी यार ये नहीं है ये तो भाई आपने कर दिया, वो तो है डेफिनेटली। बट ये YRF का ऑफर मिलना, ये शो करना, जब आप, मैं एज अ रेडियो जॉकी और जब मैं इंटरव्यू करता हूँ, तो मैं भी फर्स्ट टाइम जब YRF के ऑफिस में गया था, डिस्पाइट स्टेइंग इन मुंबई, मैंने भी आप जैसे बाहर से ही देखा है, मेरे को पता ही नहीं था अंदर क्या होता है, और हमेशा उस गेट के अंदर जाने की तमन्ना थी कि यार देखे तो सही क्या होता है। और जब देखा, अब तक आदित्य चोपड़ा का ऑफिस नहीं देखा, बट बहुत कुछ सुना है, बट मोटा मोटा देखा तो है अभी YRF स्टूडियो। जब आप जा रहे थे फर्स्ट टाइम मिलने के लिए, आपको पता है कहीं ना कहीं कि शायद मेरे को साइन भी करने वाले हैं, नर्वसनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है कि चलो यार फाड़ देते हैं,
या यू आर लाइक अरे बाप रे ये बड़ी दुनिया है? और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक एक्टर जब कोई मूवी करता है ठीक है, बट व्हेन यू डू अ मार्वल स्टूडियो सुपर हीरो मूवी, इतने सारा स्केल ही बड़ा हो जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो स्केलनेस कभी कभी थोड़ा डरा देते हैं। डरा देता है, डरा तो बहुत बार हूँ, बट जब पहली बार मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं YRF तभी जाऊँगा जब मैं अब कुछ काम कर रहा हूँ उनके साथ, ऐसे ही नहीं जाऊँगा। ऐसे भी जा सकते हैं आप, कभी कोई स्क्रीनिंग भी होती है वहाँ पे, कभी कभी एड्स के भी शूट होते रहते हैं। इट्स लाइक आई विल गो व्हेन आई विल बी डूइंग समथिंग विद देम, एंड दैट वाज द डे वेयर यू नो दे कॉल्ड मी फॉर समथिंग टू डिस्कस। एंड मैं तो अगर 4 बजे का टाइम था तो मैं तो 2 बजे से ही रेडी था और मेरी आदत है मैं वैसे पहले से ही रेडी रहता हूँ। तो कुछ नहीं यार, ऑटो में बैठे पहुँच रहे और बस इंतज़ार था कि वो गेट एक बार खुले। और वो खुलता है और आप अंदर जाते हैं और आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि यू आर नॉट नर्वस, बट अंदर से आप सब कुछ देखना चाहते हैं। अच्छा ओ यहाँ पे ये रखा है, अच्छा यहाँ से ये, यहाँ पे कैफ़े, यहाँ पे ये। तो मैं तो ऐसे होता है ना कि आप बच्चा जाता है जब जू जाता है या कहीं ऐसी जगह जाता है, मेरा वही हाल था। बहुत महीनों तक तो मुझे अपने आप को वो करना पड़ता था कि मैं इनकी जिम यूज कर रहा हूँ और मैं अकेला जिम कर रहा हूँ। जिम भी बहुत जिम फेमस करते करते यहाँ पे एक एक्टर आ गए, वो भी कर रहे हैं साथ में। कौन से एक्टर आ गए थे? मतलब आई मेट टाइगर इन द जिम। तो जैसे ही वो घुसे तो मैंने अपना जिम पैकअप किया। मैंने कहा सर मैं बाद में करूँगा, मैं इनके सामने जिम नहीं कर पाऊंगा यार, टाइगर मतलब प्रो। तो बहुत सारे लोग मिल जाते थे वहाँ पे, सब अपना अपना काम कर रहे होते थे। तो क्या दुनिया, मतलब बहुत अलग दुनिया। बंदा यूपी से आया हुआ है कुछ सोच के कि एक्टर बनना है और सारे एक्टर लोग इधर जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। भाई ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको तो मैं इसके अलावा मैं कमेंट्री करता हूँ, IPL होस्ट करता हूँ, NBA करता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो में, आई रिमेंबर व्हेन आई वॉकड इन, बचपन के मेरे सारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर्स को देख के ज्यादा फैसिनेट होता हूँ। अच्छा। तो मैं जब देख रहा था आई कांट बिलीव, मेरे बाजू में रवि शास्त्री बैठा है, इरफान बैठा है। हाँ यार बड़ी बात हो जाती है। हरभजन सिंह और मेरे से बात कर रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मैं थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ। तो भाई मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे। मतलब अच्छा लगता है। मतलब मैं स्टार स्ट्रक इतना नहीं होता हूँ, बहुत कम लोगों को लेके होता हूँ। स्टार स्ट्रक अभी तक तो नहीं हुआ हूँ, बट मुझे लगता है मैं हो जाऊंगा अगर मैं कुछ लोगों को। जैसे कौन है? Who is in the list? जैसे अमिताभ बच्चन सर हैं, शाहरुख खान जी हैं, इवन रणबीर कपूर, मेरे को काम करना है उनके साथ। तो मुझे लगता है जब मैं इन लोगों के साथ कभी देखूंगा इनको तो पता नहीं, आई डोंट नो कैसे मैं रिएक्ट करूंगा। हाँ तो यही कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली बाहर के लोग तो ही एक्टर्स बाहर के। तो ये जिम में जो इतनी मेहनत की इज फॉर द शो, मतलब ऐसा लग रहा बहुत बीफ्ड अप है, बॉडी बीफ्ड अप हो गया था मैं उस समय, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी। जो हमारे क्रिएटर और डायरेक्टर हैं गोपी सर, उन्होंने पूरा बताया था कि वो कैसा देख रहे हैं विक्रम के कैरेक्टर को। तो जब मुझे ये पहली बार पता चला कि इसको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है, मैं तो बहुत एक्साइटेड भी हो गया था, बट मुझे डर भी लग रहा था कि ये कैसे होगा। बट लकीली बहुत टाइम मिला मुझे, 8 महीने 9 महीने मिले। बहुत अच्छे ट्रेनर थे निकेश प्रजापति करके, तो उनके साथ ट्रेनिंग शुरू की। तो कितना कैलोरीज दिन भर खाना पड़ता है? लोगों को लगता है बॉडी बनाना इज इजी, बट नहीं, ठूसना पड़ता है पूरा। इट्स नॉट इजी, बट ठूसने से ज़्यादा पता है क्या, आपको डिसिप्लिन चाहिए। और खाना तो ऑब्वियसली 80% इम्पॉर्टेंट है, बट जब आप ऐसे कोई गोल की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो चीज़ें डबल हो जाती हैं। बिकॉज मुझे डायरेक्टर को दिखाना है कि मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ 6 महीने में 8 महीने में मुझे वैसा दिखना है। मेरे जो जिम ट्रेनर थे वो भी लगे हुए थे, क्योंकि इट्स अ प्रोजेक्ट फॉर हिम ऑल्सो। तो हर चीज़ बहुत कैलकुलेटिव तरीके से हुई है। सो हर हफ्ते हमारी फ़ोटोज़ खींचती थी, हर हफ्ते जाती थी। धीरे धीरे रोटी हटी, फिर चावल हटा, फिर चावल रोटी सब हट गया, फिर सिर्फ सैलड बचा, चिकन बचा, एग्स बचे। तो आपको लगता है अच्छा अब या तो आर या पार है। बट आई न्यू कि आई वॉन्टेड टू गिव माई 500% टू दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज जो हमारे डायरेक्टर्स हैं दोनों, गोपी सर और मनन सर, जो पूरी टीम है, जो मेरे को एक्टर्स हैं, एंड YRF, नेटफ्लिक्स, ऐसा इतना बढ़िया किसी भी एक्टर को ना अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, जहाँ पे हर एक सेक्शन में लोग आपके लिए खड़े हुए हैं और कुछ अच्छा बनाने की कोशिश है। तो जब आप ऐसा होता है और एक्टर के पास टाइम है और हर चीज़ मिल रही है, तो मुझे लगता है तब भी अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आपकी गलती है। तो मैं अपने आप को ये बोलता था कि मैं जब घर वापस जाऊँ हर दिन, मैं बस एक ही चीज़ में खुश रहना चाहता हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया। चाहे मैं अभी पकड़ नहीं पा रहा हूँ कैरेक्टर, या पकड़ लिया, या जितने भी टाइम लग रहा है। इट वॉज अ टफ जर्नी, बट आई वॉज एंजॉइंग इट सो मच। आई मीन आई वुड लव टू वर्क विद देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। आई एम श्योर एंजॉयिंग द फेम एंड एवरीथिंग राइट नाउ। गुल्लक के बाद
और ये शो के बाद, मंडाला मर्डर्स के बाद, क्या क्या चेंज आपने देखे हैं? नॉट इन यू, जस्ट सराउंडिंग में, इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी. गुल्लक ने आपको क्या दिया और इस शो ने आपको क्या दिया? गुल्लक ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे फैंस दिए, बहुत एक रिस्पेक्ट दी इंडस्ट्री में एज एन एक्टर कि अच्छा ये एक्टर को एक्टिंग आती है. और एक कैरेक्टर मुझे मिला है जो पूरी ज़िंदगी मेरी लाइफ में रहेगा. और हर एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि उसको उस कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है. तो वो मुझे एक बनाना था, वो बन गया. बहुत अच्छे लोग मिले इस पूरी गुल्लक की जर्नी में, जो डायरेक्टर्स, राइटर्स, बहुत अच्छे लोगों से मैं मिला. और एक्टर्स जो हैं, हर्ष मायर मेरी लाइफ में आया जो बिल्कुल मेरे भाई जैसा ही है. अभी मंडला जब मैंने किया भी था और अभी भी जो चल रहा है, क्या होता है ना, वो एक बहुत लॉन्ग जंप है. एक वायरएफ, नेटफ्लिक्स, वन ऑफ द मेन लीड्स, एंड माइथो, एंड बहुत बड़ा और बहुत डिफरेंट शो है. तो उससे क्या होता है कि आपका एक लीग बहुत अलग हो जाती है. आपको लोग उसमें देखने लगते हैं एज एन एक्टर, क्योंकि आपके 2 काम उन्होंने देखे हैं जो बहुत डिफरेंट है. और अच्छी बात यही है कि मंडला भी उतना ही हिट है शो जितना गुल्लक है. तो मेरे लिए, कोई एक्टर के लिए ये बहुत बड़ा 2 ठप्पे लग गए मेरे पास कि अच्छा, एक एक्टर के पास ऐसे 2 शो हैं जो अपने में ही बहुत कमाल के हैं. कुछ लोग जलते भी हैं और कुछ लोग मेरे लिए प्रे भी करते हैं. तो मैं बस पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ. ये जब मैं निकलता हूँ तो मुझे कोई मिल जाता है और बहुत जेन्युइनली तारीफ़ करता है. एंड मोर देन माई एक्टिंग, मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे एज अ इंसान वो करते हैं ना, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है. तो उनकी आंखों में दिखता है मुझे, और मैं मज़े कर रहा हूँ यार बहुत. 1 महीना ये जो पूरा गया है, ये काफ़ी ओवरवेलमिंग रहा है फॉर मी, फॉर माई फैमिली ऑल्सो. जो चीज़ें हुई हैं अभी लाइफ में, वो सारे ड्रीम्स थे, अब वो पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे. अब मुझे नए ड्रीम्स बनाने हैं, तो मुझे बैठना है. ये एक बार ये सारी चीज़ें ख़त्म हो तो मैं अपनी डायरी निकालूं और मैं देखूं इसके आगे मुझे कैसे और कहाँ तक जाना है. बट हाँ, आई एम एंजॉयिंग इट सो मच. ऐसा कौन सा ड्रीम पूरा किया पैसों के साथ? एक प्राइज्ड पोजीशन व्हिच वैभव रियली वांटेड इन हिज लाइफ. आई वांटेड अ कार, सो वी बॉट अ कार. अभी कौन सा वाला? BMW, ऑडी, मर्सिडीज? BMW खरीदी. अरे वाह. और आई वांटेड, मतलब मेरा एक ड्रीम और वो था कि मैं अपने ट्रेलर लॉन्च पे अपनी BM से उतरूं. तो क्या बात है. मैं उतरा. वंडरफुल. लास्ट 2 थिंग्स. गुल्लक में अन्नी है ना, बहुत गॉसिप करता है. अनवन, बट मैं पता नहीं अन्नी नाम होते हैं हमारे उधर. अन्नी. तो एक गॉसिप तो भाई आपको देना पड़ेगा हम लोग को. ऐसा समझ लो आप मेरे साथ बैठे हो, गॉसिप वाला. तेरे को नहीं पता भाई, वो बाप सीन है गुल्लक का. लिखा बहुत अच्छा है यार. क्या गॉसिप दूं? कोई तुम्हारे मंडाला मर्डर्स का सेट का गॉसिप दे दो. कोई क्या होता था? आपको नहीं पता? नहीं. नहीं, कुछ नहीं यार. मैं मंडला का गॉसिप नहीं है, बट वो है कि जब मेरा वो गंगा से निकलने वाला सीन हो रहा होता है, उससे पहले मुझे सपने आ रहे होते थे बहुत खाने के. तो मैंने जब वो सीन खत्म किया, जैसे ही वो दिन मेरे ट्रेनर ने बोला था कि उस दिन सर आपको मैं चीट मील दूंगा. उससे पहले कोई चीट मील नहीं थी. और वो मैं बात कर रहा हूँ 8 महीने तक मेरे लाइफ में चीट मील के नाम पे आई थिंक एक्स्ट्रा पनीर होगा. मैक्स टू मैक्स आधा पराठा. कभी सर ने बोला चलो आज एक आधा डोसा खा लो. मेरे को ड्रीम आना शुरू हो गया, पागलपन शुरू हो गया. तो मेरा सर कब है? तो जिस दिन वो सीन हो जाएगा उस दिन मैं आपको जो आप बोलोगे मैं खिलाऊंगा. तो मैं अपने दादा और अपने सर को मैंने एक लिस्ट दी थी, 20 तरीके के व्यंजन थे उसमें. और मैंने बोला था मुझे थाल में चाहिए. सो इतना बड़ा थाल बना था. वो सीन ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं रूम पे गया और उसमें पूड़ी, सब्जी, बर्गर, सैंडविच, बिरयानी, सब मिक्स था. तो मैंने फिर उसको खाया है बैठ के. वो जो पहली बाइट मैंने ली थी, वो मेरे तो आंसू निकल गए थे. बिकॉज आई वॉज क्रेविंग फॉर कार्ब्स, आई वॉज क्रेविंग फॉर समथिंग फ्राइड, एनीथिंग. देयर वाज नथिंग. नहीं, अब अपना कैरेक्टर छोड़ रहे हैं. नहीं, तो अपनी गॉसिप है. वो दूसरी गॉसिप करता है. जैसे मानो कि वानी की कुछ वैनिटी में आपने देख लिया, सुरवीन की वैनिटी में कुछ देख लिया, उनके एक्शन करने से सुरवीन बहुत अच्छा. सुरवीन अगर आप कभी इंटरव्यू करिएगा उनसे, सिटी ऑफ स्टार्स एक गाना है, उनसे वो बोलिएगा गा के सुनाए. वो इतना खूबसूरत गाती हैं कि आप बोलोगे कि एक्टर तो हैं ही खूबसूरत, बट बहुत प्यारा गाती हैं, बहुत अच्छा पोट्री करती हैं. तो इन लोगों का ये कभी अगर आपका वो हो तो प्लीज उनसे. और एक्शन के पहले क्या करते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस उनका? चुप रहते हैं? क्या करते हैं यार? वानी का क्या है ना, वानी बहुत फोकस्ड है. वो रिहर्सल, काम, और उसके जब काम कट हो जाता है तब वो मस्ती करती है. उसके पहले वो बहुत ही सिंसियरली अपना काम करती है और चली जाती है.
और सुरवीन और मेरा ये था क्योंकि हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, तो हम लोग को दोनों को गाने का शौक है, तो दोनों अंताक्षरी खेल लेते थे, कभी बातें कर ली, कभी इधर उधर की बातें कर, खाने में क्या है। तो एक दिन वो कढ़ी चावल बना के लाई थी, बहुत अच्छा कढ़ी चावल आया था उनके घर से। तो कभी कभी पार्टियां हो रही हैं, कढ़ी चावल खाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती थी। बाकी यार पता है पूरे मंडला में ना टाइम नहीं था यार, बहुत ज़्यादा काम था, 2 यूनिट में शूट हो रहा था, गर्मी थी, इधर काम खत्म करो इधर जाओ, 7वें एपिसोड में शूट कर रहे हो, भाग के जाना है आपको दूसरे एपिसोड में। सो फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ देम, नो, इट वाज सो मच हैपनिंग, वक्त ही नहीं था, बट मजा आया। वंडरफुल। 4 लाइन आप सुना, उसके पहले द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, गुल्लक का नया सीजन कब आने वाला है? ये आप मेकर से पूछिए। शूट वूट स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ? अभी तो अब तक कुछ नहीं हुआ, कुछ आइडिया नहीं है मुझे, तो वो वही बता पाएंगे क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी। आप अपनी लाइफ जो अभी चल रही है बहुत बढ़िया, आई एम श्योर अगर आपने कुछ लिखा होगा या कुछ पढ़ा होगा, इफ यू वांट टू जस्ट शेयर सम पोएट्री व्हिच मैं तो शेयर कर दी 4 लाइनें। हाँ, बट एनी अदर जो आपको बहुत लिफ्ट करती है, अपलिफ्ट करती है, मूड अच्छा करती है, व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो, मैं देख के पढ़ लूं। सुना दीजिए ओरिजिनल। मेरी एक कविता है जिसका नाम है जगह। तो अभी रिसेंटली लिखी थी मैंने कि चीज़ें जगह लेती हैं, आप जगह लेते हैं, दुख जगह लेता है, खाना जगह लेता है, प्यार जगह लेता है, लाश जगह लेती है, दोस्त जगह लेते हैं, मैंने हर जगह को जगह लेते देखा है और कुछ नहीं। ये उन दिनों की बात है जब जगह ही नहीं थी, तब सिर्फ एक सपना था जिसकी जगह बनानी पड़ी थी। जगह बनाने से बनती है, आंसू बहाओ ताकि जगह बने और रोने की, जीते जाओ ताकि जगह बने मौत आने की, थकते जाओ ताकि जगह बने नींद आने की। जगह बनानी पड़ती है दोस्त, वरना जगह चली जाती है और आप सिर्फ अपना केस लड़ रहे होते हैं कि ये जगह सिर्फ मेरी है। क्या बात है, वाह यार। दिस इज वैभव। जाके मंडाला मर्डर जरूर चेक करना if you've not seen, and for more interviews keep following us on Radio City India. Thank you so much. Thank you, Lovely talking to you. Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।